सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या के दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है और इसके साथ पितरों का तर्पण किया जाता है। ठीक है, ये चैत्र मास में पड़ने वाली ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व और कई गुना भी बढ़ जाता है। इस कारण से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधि विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण किया जाता है। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या स्नान दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की उपासना से साधक को सुख शांति मिलती है और उनको अखंड सौभाग्य खुशहाली पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत ही महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण को समर्पित किया जाता है। ठीक है, अमावस्या करने का बहुत फायदा है। इनके क्या लाभ जानते हैं। इस दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ मिलती है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। पीपल वृक्ष की 100 परिक्रमा करना चाहिए। पीपल वृक्ष की फेरी की देकर देरी देने से अनंत फल मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शिव वास करते हैं। ठीक है, अगर एक अमावस्या के दिन पवित्र नदी अथवा जलकुंड में स्नान किया जाए तो और भी फलदायी माना जाता है। अमावस्या को पूजा करने से पितृ दोष दूर होते हैं। चित्रमस्या विक्रम संवत का अंतिम दिन होता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में आधारित पौराणिक कथाएं जो हमें जरूर सुनना चाहिए, उससे जरूर कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, जैसे भी माना गया कि इसे करने से जीवन में खुशहाली आती है और ये सोमवती अमावस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अमावस्या का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ठीक है, और सोमवार के पड़ने के कारण से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इस दिन लोग उपवास रखते हैं और इसकी व्रत कथा की महिमा का गुणगान करते हैं। ये सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए इस कथा को पूरी विस्तार से जानते हैं। ठीक है, एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था जबकि बेटी अभी तक अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उनकी पत्नी बेहद परेशान और चिंतित रहते थे। साहूकार एक साधु का परम भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर पे आता रहता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने अपने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया और चिंतित हो गई। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया। उनकी बेटी की कुंडली जब पढ़ा तब पंडित ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उनकी बेटी द्वीप पे रहने वाली एक विशेष धोबी से सिंदूर ले ले और उसके साथ सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ मिलकर समुद्र तट को चल पड़ी। समुद्र पार करने का और समुद्र में पहुंच के समुद्र पार करने का तरीका ढूंढने लगी। उस दरमियान उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस अनियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया। इसके बाद लड़की ने इस खतरे को देखा और समझ रही हो कि उसने सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और उन्हें समुद्र पार करने की बोला। गिद्ध ने उन्हें समुद्र पार कर द्वीप पे पहुंचाने में सहायता की। जब साहूकार की बेटी वहाँ पे गई द्वीप पे उसने छिपकर धोबिन की सेवा की। इसे धोबिन बहुत पसंद हुआ और एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उनकी खुशहाली की कामना भी की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया। घर आने के पश्चात उसकी बेटी ने साहूकार बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत पूरी विधि विधान के साथ किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए सोमवती अमावस्या करने से आपके सुख समृद्धि, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार लग जाती है। घर में सुख शांति का वातावरण होता है।
इसलिए आपको समूची अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर कोई पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो उसका दान पुण्य करते हैं। दान आपको कैसा करना है? अपना सामर्थ्य के अनुसार। तो उसका और अमावस्या के दान पान करना, अमावस्या का जो व्रत होता है बहुत बहुत पुण्य होता है। पहले ज़माने में हजारों साल तो तपस्या करते तो ऐसे पुण्य मिलता था जो आज सिर्फ एक दिन करने से मिलता है ना। तो दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। और ये जो समवती अमावस्या है देवों का देव मारुति का ही है, इसलिए देवों को देव तो सबसे बढ़कर है ना, तो उनका करना ही चाहिए है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टॉपिक के साथ वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।